वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है केबीसी का काला साज जो लोगों से छुपाया जाता है, कौन बनेगा करोड़पति, हिडन सीक्रेट रिवील्ड। मतलब वो काला साज सामने आ गया, केबीसी जिसमें लोग करोड़ों रुपए कमा के चला जाता है, लाखों करोड़ों रुपए। और मैं बहुत टाइम से देख भी रहा हूँ, अभी कुछ साल हुए नहीं देखा। मेरा तकरीबन एक साल हुआ, मैंने नहीं देखा। बाकी मैं मुसलसल हमने देखा है, हमने बहुत ज्यादा देखा है। तो इसका क्या सच है वो आज हम देखेंगे। फैक्ट भाई का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं भाई वो कौन सा है काला सच। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। तालियां बजाना बंद करो, क्योंकि अगर आपको भी लगा कि इन्हें ये बड़ा रकम मिल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इनको क्या, असल में किसी को भी आज तक ये पूरा पैसा नहीं मिला है। जी हाँ, लगा ना 440 वोल्ट का झटका। अब से हर शुक्रवार मैं आपके लिए लेकर आऊंगा फार्म इजी घर बैठे जीतो जैकपॉट। और ये जो घर बैठे बैठे जैकपॉट जीतने की स्कीम है ना, उसमें जीतने वाला तो मोटी रकम लेकर जाता ही है, पर उससे भी कहीं ज्यादा पैसे तो सामने वाली पार्टी यानी केबीसी की जेब में जाते हैं। लेकिन कैसे? और भाइयों, ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जहां पूरी दुनिया को लगता है कि केबीसी वाले अपने विनर्स को अमीर बनाते हैं, वहीं मैं ये कहूँ कि केबीसी की जेब से ये करोड़ों रुपए जाते ही नहीं है। इस बड़ी रकम का घाटा तो ओरिजिनली कोई और भुगतता है। मतलब केबीसी से नहीं जाते। इन्हीं सब काले सच पर से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। इन टुडेज पहले मैं छोटा था जब मैं समझता था अमिताभ बच्चन अपने जेब से देता कौन बनेगा करोड़पति। नंबर 1, पैसों का खेल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोगों को पूरा पैसा कभी नहीं मिलता। उल्टा जितने पैसे आप जीतोगे उतने ही कम पैसे आप प्राप्त करोगे। तो सीन क्या है ना बॉस, जब भी केबीसी में बिग बी अपने हाथों से कंटेस्टेंट को हर लेवल जीतने पर एक चेक थमा देते हैं, वो दरअसल बस दिखावे के लिए होता है। अरे सच्ची बता रहा हूँ, यानी अगर कंटेस्टेंट ये चेक लेकर अपने बैंक में जाएगा ना, तो उसे बैंक वाले 1 रुपया भी नहीं देंगे। लेकिन ये सिर्फ इन चेक्स की बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो हम देख सकते हैं कि अमित जी डिजिटली कंटेस्टेंट के बैंक में पैसे डलवा देते हैं। पर ये भी बस दिखावा ही है। मतलब ये सब बस इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने एक्सिस बैंक से ढेर सारा पैसा जो लिया है, कहीं से तो प्रमोशन करना ही पड़ेगा, और इसको पूरी तरह से दर्शकों के सामने भी रखा जाता है। पर क्या है ना, इम्पोर्टेंट चीजों पर हमारा ध्यान थोड़ा कम ही पड़ता है। खैर, अब तो सवाल यही उठता है कि भैया पैसा आखिर मिलता कैसे और कैसे ही मिलेगा। जब कंटेस्टेंट पैसे जीतता है ना, तब उसके बैंक में पैसे चैनल के द्वारा क्रेडिट कर दिए जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस में काफी समय लग जाता है। जहां एक विजेता अभिनव पांडे को तो उनकी विनिंग प्राइस पूरे 4 महीने बाद मिली थी। पर ये मेन बात नहीं है। मेन बात तो ये है कि कंटेस्टेंट चाहे कितने भी पैसे क्यों ना जीत जाए, उसे पूरे पैसे घर ले जाने का लाभ कभी भी उठाने को नहीं मिलता। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई इंसान ऑनलाइन या टीवी के कोई गेम शो में पैसा कमाता है, तो उस रकम पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हिसाब से 30.9% का टैक्स लिया जाता है। 1 करोड़ 30 लाख टैक्स, तो उसे सिर्फ 69,10,000 रुपए घर ले जाने को मिलेंगे। मतलब बाकी का 30.90 लाख यानी 30,90,000 उड़नचू। नंबर 2, केबीसी के विनर गवर्नमेंट का टैक्स लगता है। भाई साहब जो 5 यार ये मैंने पूरा देखा था, ये मैंने भी पूरा देखा था। वो आज बन गए हैं रोडपति। ये केबीसी 5 के ग्रैंड प्राइज के विजेता सुशील कुमार हैं, जिन्होंने 5 करोड़ जीतकर केबीसी के इतिहास में अपनी जगह बना ली। सबसे पहले इन्होंने जीता था। जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था, वही उनके जीवन का सबसे खराब वक्त भी लेकर आया था, जिसके बारे में उन्होंने अपनी जीत के पूरे 10 साल बाद एक फेसबुक पोस्ट के द्वारा पूरी दुनिया के सामने उसको रखा था। और इस पोस्ट के हिसाब से शुरुआत में उनकी एक ऐतिहासिक जीत के कारण देश भर में उन्हें काफी सम्मान और प्यार मिला था, जहां मुझे याद है मैंने पूरा देखा थे। और तो और उनको लोग इतना पसंद करने लगे थे कि एक ऐसा समय भी आ गया था जहां उन्होंने महीने भर में 50 से ज्यादा शोज भी किए थे। साथ ही में उनकी फेम की वजह से उन्हें मशहूर डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा पर भी जाने का मौका मिला था। पर अब जाहिर सी बात है, उन्हें इतना सारा नाम और शोहरत मिल रही थी, तो दूसरी किसी चीज पर कहां इनका दिल बैठने वाला था। तभी तो उनकी जिंदगी से पढ़ाई ने भी टाटा बाय बाय कह दिया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने प्राइज मनी से बहुत सारे लोगों की मदद भी की थी, जहां उन्होंने कई सारे एनजीओ में डोनेशंस भी किए थे। पर दुर्भाग्यवश उन्हें बाद में इस बात की जानकारी हुई कि उनमें से कई एनजीओ फ्रॉड थे, जिन्होंने सुशील के भोलेपन का फायदा उठाकर उनका सारा पैसा खा लिया था। और इस धोखाधड़ी वाले तनाव के चलते जल्द ही उनकी जिंदगी में दारू और नशे ने घर बना लिया था, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आ गए थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस सब के चलते उन्हें अपना घर चलाने के लिए
दूध तक बेचना पड़ गया था, पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और ये सब उतार चढ़ाव को पार करके आज ये अपने गांव में ही स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। यानी ये देखकर एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि चाहे कोई कितने भी पैसे केबीसी में जीत जाए, उसके आगे की जिंदगी कैसी होगी ये पूरी तरह उस पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर हम दूसरे विनर्स को देखें तो सब ने अपने विनिंग अमाउंट का इस्तेमाल सही तरह से किया है। जैसे केबीसी 1 की विजेता हर्षवर्धन नवाठे अपनी जीत के बाद यूके के स्कूल से अपनी डिग्री हासिल की और आज वो एक बहुत काबिल जगह पर है। या अगर हम उदाहरण लें केबीसी जूनियर के विनर रवि मोहन सैनी का, तो इस 14 साल के बच्चे ने अपने बलबूते पर यूपीएससी की पढ़ाई पूरी की और आज वो अपने देश के लिए काम करते हैं। नंबर 3, इतना सारा पैसा आता कहाँ से है? वैसे आपको जान के खुशी होगी, मतलब टैक्स शायद ना, लग के पर मिलता है विजेता को पैसा। पैसे देने का काम सिर्फ केबीसी वाले नहीं फिर भी करते। मिलता तो है यानी ना। सारे पैसे उनके पॉकेट से नहीं जाते हैं। तो भाई कौन इतना दरिया दिल है जो ऐसे ही एड्स लोगों को वाले फ्री में जो पैसे बांट रहा है? अब इसका commercial चक्कर कुछ ऐसा है ना चलता है कि जिनका केबीसी शायद ने भी वो है ना। हमारी तुम्हारी तरह खुद पर इंश्योरेंस निकलवा के रखा हुआ है, हाँ? ताकि अगर कभी दुर्भाग्यवश केबीसी के सेट पर कोई अनहोनी घट जाती है, ओ जैसे कहीं आग तेरी। लग जाती है या भूकंप के कारण कोई डैमेज आ जाए या कभी किसी कारण से अमित जी शूट करने नहीं आ पाते हैं, तो इन सब की वजह से जो खर्चा आएगा वो ये इंश्योरेंस की मदद से कवर किया जा सकता है। अब ये सब तो अच्छी बात है, पर असल बात तो ये है कि केबीसी के प्रोड्यूसर्स ने इंश्योरेंस कंपनी से ये कवर भी लिया हुआ है, जहां अगर कोई कंटेस्टेंट 25 लाख से ऊपर की रकम जीतता है तो ये ऊपर वाला अमाउंट केबीसी के खाते से नहीं कटेगा, बल्कि ये सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। यानी अगर अबे हॉट सीट तेरी प्रतियोगी का दिमाग खैर। एकदम रापचिक चलता है और वो 7 करोड़ की भारी भरकम रकम जीत जाता है, तो केबीसी को तो सिर्फ 25 लाख भरना पड़ेगा और बाकी के पूरे इनकम टैक्स की मारी गई। इंश्योरेंस वाले सॉरी इंश्योरेंस वालों की। हाँ बिग बी भाई, की कौन सी बात सच है? वैसे अब देखो टीवी पर शो चला रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो स्क्रिप्टेड होगा ही, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किस हद तक सब फेक होता है। अब इस पिक्चर का सीन कुछ ऐसा है कि हमारे बिग बी केबीसी के हर एपिसोड में जो मस्त मस्त बातें करते हैं ना, दरअसल वो सारी बातें उनके मन से निकले हुए शब्द नहीं होते हैं, बल्कि रियलिटी तो ये है जैसे हर रियलिटी शो या लाइव शो में होता है, वैसे ही यहाँ पर प्रॉम्प्टर्स लगे होते हैं, जहाँ एक छोटी सी स्क्रीन पर बिग बी के सारे लाइंस लिखे हुए होते हैं, जिसे पढ़ पढ़ कर ही ये सालों से दर्शकों को एपिसोड्स देते आ रहे हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, कुछ सूत्रों से ये जानकारी भी हासिल हुई है कि जो हर एपिसोड के पहले हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट की जीवन गाथा बताते हैं ना, वो सब कुछ हद तक फेक होता है, जहां उनके परिवार वाले भी असली नहीं होते हैं। पर अब इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं, उस पर थोड़ा डाउट है, क्योंकि डाउट है खास वाकई। कंटेस्टेंट की माने तो उनके हिसाब से केबीसी वाले कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं करते हैं, ना ही शो में किसी तरह की स्क्रिप्टिंग की जाती है। उल्टा अगर उनकी माने तो उनको अपने हिसाब से बोलने का पूरा मौका दिया जाता है और सब कुछ रियल ही होता है। और अगर अब बात की जाए जहां अमित जी हर सवाल के बाद वो टॉपिक पर मस्त सा फैक्ट सुनाते हैं, तो यहाँ सीन थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि इनका कंप्यूटर जी बाकियों के कंप्यूटर स्क्रीन से थोड़ा सा अलग दिखता है। जहां कंटेस्टेंट के स्क्रीन पर बस चल रहा सवाल और ऑप्शंस दिखाई देते हैं, वहीं अमित जी के कंप्यूटर पर सवाल और ऑप्शंस के साथ ही सामने बैठे इंसान की सारी जन्म कुंडली, उसने अभी तक गेम में कितने लाइफ लाइन्स इस्तेमाल किए हैं, बाकी ऑप्शंस की लिस्ट और तो और ये तो होना जो चाहिए। सवाल चल रहा है उसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको बाद में अमित जी दर्शकों के सामने रखते हैं। यानी एक बात तो क्लियर है कि भले ही इस शो में थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग चल जाती है, पर बड़े पिक्चर में देखें तो शो काफी रियल ही है। नंबर और 5, शो की घर तरह बैठे ज्यादा जीतो नहीं। जैकपॉट का रियल स्कीम। हम भारतीयों के सामने अगर फ्री में जहर भी दे देंगे ना, तो भी हम खुशी खुशी ले लेंगे, और ये तो फिर पैसा है। और इसी विचार का फुल ऑन सहारा और फायदा केबीसी वाले उठा रहे हैं, जहां इन्होंने अपनी अलग स्कीम निकाली हुई है, जिसमें घर बैठे बैठे बच्चों के टेक्स्ट बुक के सवालों से भी आसान सवालों का सही जवाब देने पर लोग लाखों की धनराशि जीत सकते हैं। अब देखो, कोई तुम्हें ऐसे चिंदी विंदी सवाल पूछेगा तो जाहिर सी बात है तुम्हें भी जवाब देने का मन कर जाएगा, और तुम ऐसे अकेले इंसान तो हो नहीं जिसमें ऐसी वाली फीलिंग आएगी। तभी तो एसएमएस के द्वारा देश भर से लोग इस कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, और कोई कोई तो अलग अलग फोन से मैसेज करते हैं, जिससे उनके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। पर इन्हीं हजारों मैसेजेस के कारण होता ये है कि जो सिम कार्ड की कंपनी है, उनके डेटा में ट्रैफिक जैम हो जाता है, और यही ट्रैफिक जैम की वजह से वो लोग लाखों में नोट छाप लेते हैं। अब देखो, एक आदमी के एक मैसेज से अगर 1 रुपया भी कटता होगा, तो वैसे ही लाखों लोगों के एक एक करके पैसे कटते हैं। तो आप ही सोच लो सिम कार्ड की कंपनी कितना कमा लेती है। वैसे इतना आसान सवाल होता है कि लाखों लोगों के जवाब सही होते हैं, और ये पैसा लेकिन फिर सिम विजेता कार्ड की चुनने का कंपनियां काम देती होंगी। कोई इंसान नहीं, हाँ? बल्कि डिजिटल सिस्टम ही करता है। और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो विनर्स हमेशा देश के अलग अलग कोने से चुने जाते हैं, जिससे लोगों को अपने जीतने के चांस दिखते रहें और वो मैसेज करते रहें। अब ये सारे राज की बातें जानकर आपको क्या लगता है, इन सब में से कौन सी बात सच है और
और कौन सी बात को इग्नोर करना ही बेस्ट होगा। नीचे कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताना और ये भी बता दो इन सब डार्क ट्रूथ में से आपको कौन से सच ने सबसे ज्यादा चौंकाया और कौन सी बात आपको पहले से ही पता थी। उसके साथ इसी के साथ यार ये वीडियो खत्म। मुझे आज पहली बार इस तरह फैक्ट मतलब जो मैंने देखा था ना, जिसका मैंने बताया था, जो विनर था उसके बाद कंगाल हो गया, वो वाला रोडपति हो गया। लेकिन उसकी मैंने स्टोरी देखी थी यार, वो बिल्कुल रियल थी अगर मुझे देखा जाए। दूसरी मेन बात यार ये कि मतलब वो बड़ा सीधा साधा आदमी था। 25 लाख रुपए सिर्फ इनको देने पड़ते हैं। अगर जो 25 लाख से ऊपर चला मतलब बाकी ऊपर चली गई तो इंश्योरेंस कंपनी की मारी जाएगी फ्री में। क्या मजे हैं। फिर जो जैकपॉट जीते, लेकिन भाई बहुत वो भी कम भाई, कंपनीज देती हैं। लेकिन उस लिहाज से देखा जाए ना तो बहुत सारे, मैं आपको बताता हूँ, मतलब ज्यादातर लोग अब हर कोई तो करोड़ 25 लाख से ऊपर जाना ही इतना मुश्किल होता है। वो सवाल ही इतने मुश्किल होते हैं यार। 25 लाख मतलब और इसमें ये अच्छा है कि यार बहुत नॉलेज में काफी ज्यादा बंदे नॉलेज में जाको। और एक किस्म का यार पैसा चलो 30% गवर्नमेंट रखती है, तो मतलब 1 करोड़ के साथ 30 लाख और 2 करोड़ के साथ 60 लाख और 5 करोड़ के साथ वो बहुत रख रही है यार 30%। फिर भी बहुत डर पड़ता है। लेकिन यार लेकिन जिसको जितने मिल जाएगा उसमें भी खुश रहेगा। पहले कौन सा वो करोड़ों कमा रहा था, मतलब वो कहते हैं कि उनके माँ बाप भी नकली होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यार। यार ये कहते हैं फैक्ट है, मतलब ये अभी तक प्रूव नहीं हुए, तो ये भी चीज है। मतलब यार कौन कौन मेरी तरह केबीसी देखता है। मैंने बहुत देखा यार केबीसी। ये सुशील कुमार वाली जो थी ना, ये हमने फुल एपिसोड देखी थी और इसमें हम इसकी तरफ से जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। मतलब तुक्के मार रहे थे। हमारे साथ हमारे अबू होते थे, वो बैठ जाते थे, हम तुक्के मारते थे। मतलब तुक्का अपने से मार जाते, जिसका ठीक होता था वो मैंने ठीक बोला। काफी मेमोरीज जुड़ी हैं इस चीज के साथ, सच में बोलूं तो। लेकिन यार एक बात बताऊं, बहुत कमाल का शो है वैसे। यार कौन कौन देखता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर और कैसे लगे काले सच, आप ये भी बताइए, जरूर बताइए। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।